ये डुमरावा में आए हुए हैं, कई दिन से हम लोग को ऊपर से आ रहा है दबाव कि आप हैंड ओवर लीजिए, हैंड ओवर लीजिए, लेकिन जो इसकी स्थिति है हैंड ओवर लेने की स्थिति में भी नहीं है। रूम में हर रूम का जो दीवार है आप भी देखें कि क्रैक कर दिया है। अब कैसे क्रैक किया है, पूरी लापरवाही है संवेदक और जो इसके विभाग के इंजीनियर हैं। विभाग में तो सरकारी इंजीनियर आते हैं, एग्जाम पास करके आते हैं, फिर भी उनको समझ में नहीं आता क्या है कि कैसे बिल्डिंग बस मतलब रहता है लक्ष्मी से। अब तो आप खुद समझ रहे हैं, बाकी तो काम क्या हुआ है सरकार इनसे मांग कि ये हमारा जो बिल्डिंग अंदर में क्रैक किया है उसको अविलंब सुधार दें, जितना भी क्रैक है उसको कर दें। ने यहाँ पर बोला था कि एक झंडा तोलन होता है हर पंचायत सरकार भवन में, हर सरकारी काम विभाग भवन में रहता है, हर सरकारी जो भी कार्यालय है। उस दिन भी बोला था, अभी तक ये भी नहीं बना के दिए हैं। ठेकेदार और भवन निर्माण विभाग के लापरवाही का बलि चढ़ा डुमरावा का पंचायत भवन। फटी दीवारें और जंग लगे हुए पाइप चीख कर बता रहा कि खूब हुए कामों में लापरवाही। लगातार खराब मटेरियल इस्तेमाल कर बनकर तैयार हुआ पंचायत भवन। बिहार शरीफ प्रखंड के डुमरावा पंचायत से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नवनिर्मित पंचायत भवन शुरू होने से लेकर बनकर तैयार होने तक लगातार विवादों में घिरता रहा। निर्माण में भारी लापरवाही और घटिया सामग्री के इस्तेमाल के भी लगे थे। कई आरोप पर ठेकेदार के कान पर नहीं रेंगा जू। भवन निर्माण की लापरवाही के कारण हुआ खराब काम। जेई और एग्जीक्यूटिव का भी दिखा बड़ा लापरवाही। मुखिया द्वारा कहा गया अफसरों का पॉकेट भर गया, तभी लाख शिकायत के बाद भी कोई नहीं आए निरीक्षण करने। यह है डुमरावा पंचायत का नया पंचायत भवन का बुरा हाल। फटे दीवार, जंग लगे हुए बाहरी लाइट के पोल। हैंडओवर से पहले पंचायत भवन का हालत खस्ता। हालत ऐसा कि मानो वर्षों पुराना हो। दीवारों में पहले से ही दरारें दिखाई दे रही हैं। वहीं आसपास गंदगी और अव्यवस्था साफ नजर आ रही है। भवन के पास खुले मोटर ढक्कन और बगल में ठेकेदार द्वारा बनाए गड्ढे हादसे को दावत दे रहे हैं। ग्रामीणों में इसको लेकर भारी नाराजगी है। जब तक पूरा काम सही तरीके से नहीं होगा, दीवार ठीक नहीं होगी, सफाई नहीं होगी और गड्ढा नहीं भरा जाएगा, तब तक मुखिया इस भवन को लेने से किए इनकार। आपको बता दें कि निर्माण के दौरान भी इस भवन में घटिया ईंट और बालू के इस्तेमाल का वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन इसके बावजूद गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मार्च क्लोजिंग के दबाव में भवन निर्माण एजेंसी इस अधूरे और खराब निर्माण को पंचायत को सौंपना चाहती है। मुखिया प्रतिनिधि मनोज कुमार ने कहा, शुरू से शिकायत करते आए, पर भवन निर्माण वाले का पॉकेट भरते रहा और ठेकेदार मनमानी करते रहा। मुखिया ने कहा, इस लापरवाही को अपने गले का कांटा नहीं बनने देंगे। पहले सब कुछ ठीक होगा, तभी भवन को इस्तेमाल के लिए लेंगे। ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों में भी इसको लेकर आक्रोश है। उनका कहना है कि जनता के पैसे से बने इस भवन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और क्या पंचायत भवन को सही तरीके से पूरा किया जाता है या नहीं। अभी पंचायत सरकार भवन डुमरावा में मुखिया जी और उनके प्रतिनिधि सब घूम रहे हैं, तो क्या क्या कमी बताए हैं आपको? कमी बताए हैं, वो पोल को जो लाइट है उसका पेंट करने के लिए बताए हैं, जो जंग लगा हुआ था। जो जंग लगा हुआ है। तो अभी हैंडओवर से पहले जंग लग गया तो कितना दिन टिकेगा ऐसे? वो हैंडओवर से पहले जंग इसलिए लग जाता है ना कि वो धूप में भी रहता है और पानी में भी रहता है और तो वो लोहा है। ये कोई पहला पंचायत भवन तो नहीं है कि ऐसा लाइट लग रहा है। सब जगह देखिए स्ट्रीट, ये अब जो पोल पे कितने स्ट्रीट लग गए, कहाँ उसमें जंग लगता है जी? हैंडओवर से पहले जंग लग गया तो सर कैमरा थोड़ा दिखाइएगा। ये इलेक्ट्रिकल का जो लाइट है उसमें देखिए कितना साल हो गया इसको बताइए, कितना साल हो गया होगा इसको बताइए आप? पोल का हैंडओवर तो नहीं हो रहा अभी, कितना साल हो गया इसको बताइए आप? और क्या क्या है कमी? और है थोड़ा जो दीवार का जो पेंट है उसको क्रैक भी बता रहे, दीवार है अंदर दीवार में क्रैक है। वो बीम के नीचे से जो क्रैक है उसको बोले कि वो रिपेयर कर देना है। आगे ये कैंपस है, कैंपस को थोड़ा सा अच्छा से फिनिशिंग करना है। और इसको देखभाल के कोई गार्ड भी रहेगा क्या? देख करना है। फिर कब तक हो जाएगा ये? कब तक का? 2-4 दिन के अंदर ही हो जाएगा। तो हैंडओवर के बाद करेंगे या फिर पहले हैंडओवर करेंगे आप लोग? तो मुखिया जी के ऊपर निर्भर हैं, वो लेंगे तो ठीक है। क्या नाम है आपका? नागेंद्र कुमार। आपका पंचायत सरकार भवन डुमरावा आप लोग आए हुए हैं, क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है? और ये डुमरावा में आए हुए हैं, कई दिन से हम लोग को ऊपर से आ रहा है दबाव कि आप हैंड ओवर लीजिए, हैंड ओवर लीजिए, लेकिन जो इसकी स्थिति है हैंड ओवर लेने की स्थिति में भी नहीं है। क्या क्या दिक्कत है इसमें? अभी आप भी मेरे साथ घूम रहे थे हर रूम में, हर रूम का जो दीवार है आप भी देख रहे हैं कि क्रैक कर गया है।
अब कैसे क्रैक किया है। तो आप भी मुखिया जी, आप लोग बहुत सारे काम करवाते हैं, इसके पीछे क्या कारण होगा? दीवार हैंडओवर से पहले दीवार क्रैक हो गया है, जहाँ बीम है बीम के नीचे पूरा दरार हो गया है, क्या है इसका? ये पूरी लापरवाही है संवेदक के और जो इसके विभाग के इंजीनियर हैं। विभाग में तो सरकारी इंजीनियर आते हैं, एग्जाम पास करके आते हैं, फिर भी उनको समझ में नहीं आता है क्या कि कैसे उनको बिल्डिंग तो में बस मतलब रहता है। लक्ष्मी से। अब तो आप खुद समझ रहे हैं, बाकी तो काम क्या हुआ है, सरकारी काम है सरकारी की तरह। हम लोग को पंचायत में रहना, इसलिए हम लोग पंचायत का भी काम करते हैं तो एक एक चीज़ देखते हैं कि कल के डेट में पब्लिक शिकायत नहीं करेगा। ये हमारे कौन कंस्ट्रक्शन है, वो कब बनाए चले गए, नई किन्हीं का फ़ोन उठाएंगे, मुखिया जी का तो फ़ोन ही नहीं उठाएंगे तो आम पब्लिक का फ़ोन उठाएंगे। इसका तो आप दिखाए थे। 1 महीना से हम विभाग में कह रहे हैं कि शीशा बदलवाइए, चूँकि जब हैंड ओवर होगा तो यहाँ फाइल रखेगा, शीशा टूटल है तो सब तो चौड़ा के फैलवे ले भागेगा। तब फिर एक आरोप लगेगा मुखिया जी पर, पंचायत सचिव पर कि तुम लोग जान के फाइल चोरी करवा दिया। इतना सुरक्षित है, अभी जाके शीशा लगा है तो ठीक है, शीशा बाहर का चीज़, लेकिन अंदर में जो दीवार क्रैक किया है ये कैसे क्रैक तो किया है? अभी शीशा लगा, फिर तोड़ देगा, जाकर तोड़ने वाला तो फिर तोड़ सकता है, फिर आपका फाइल लेके जा सकता है। नहीं, अभी इनके द्वारा कुछ पूछने पर मालूम हुआ कि जब ये बना रहे थे तो एक गार्ड रखे थे, अब बिल्डिंग बनाए तो गार्ड के हटा तो दिए। बिना गार्ड के बिल्डिंग चलेगा मुखिया जी? बिना गार्ड का के रात का गोड़ेगा, मगनी के कौन अगोड़ेगा? कौन आपका फाइल का? तो हम लोग तो हैंड ओवर लेंगे तो हम लोग का एक गार्ड रखना पड़ेगा, रात को भी दिन को भी। तो हैंड ओवर लेने के पहले ये पूरा भवन आप देखे होंगे पूरा गंदगी फैला हुआ है, पूरा गंदा है, पूरा झोल लगा हुआ है, उसको सफाई करके देंगे ना। इसमें जब आप कोई गृह प्रवेश करते हैं घर को तब पूरा चक चक करके धोवा के देते हैं। तो कहे नहीं लोग दे रहे पंचायत का हैं? ये बड़ा घर है तो ये देंगे पूरा बढ़िया से। गंदा संदा हैंड ओवर कर रहे हैं। गंदा संदा तो हम लोग लेंगे नहीं। अदालत ऊपर देखा, अदालत में कोई कुर्सी वगैरह नहीं है, तो कहाँ जो यहाँ के जज साहब होंगे वो कहाँ बैठेंगे? इसलिए कि कुर्सी का शायद इनके द्वारा बताया गया कि हमारा एस्टिमेट नहीं, हमारा क्वेश्चन है कि वहाँ पे पुस्तकालय है ना, वहाँ पे कुछ रखने के लिए कुछ भी नहीं, व्यवस्था नहीं है। इस पर तो हम नहीं बोलेंगे, इसलिए कौन देगा वो सब व्यवस्था, कौन करेगा? इनके द्वारा जैसे हम पूछने पर बताया कि फर्नीचर का मेरा कोई एस्टिमेट में नहीं है, तो सरकार के द्वारा जो अगर आएगा फर्नीचर में, अगर पंचायत में फंड आएगा तो उससे खरीदा जाएगा। लेकिन इनके द्वारा सवाल किया गया था एक बार बहुत पहले था कि इंक्लूड फर्नीचर रहता, जैसे मेघी में पंचायत सरकार भवन वाला, लेकिन ये पूछने पर बताया कि हमारा कोई इंक्लूड नहीं है, इस पर तो हम नहीं बोलेंगे। और पीछे मोटर है जो खुला हुआ है, ढक्कन नहीं है, जबकि उसका है कि एक कैप लगाना है। हाँ, हम कोई भी मोटर निकाल के भाग जाएगा। सवाल दो ही बिंदु पर करना है, ध्यान से तो खोल के लेके भाग दो ही बिंदु पर सवाल हमको करना है कि जो ऊपर में आपने दिया सभी जगह अंडरग्राउंड वायरिंग है, ओपन वायरिंग ऊपर में आप रेलिंग के बगल में दिए। अगर गलती से कोई बच्चा आया इस पंचायत में कार्य काम कराने के लिए और उसमें गलती से अगर उसको छू लेगा तो करंट लग जाएगा, इसको सुधारना। दूसरी चीज़ ये बोले कि जंग लग गया खुला में, तो ये बढ़िया अगर सामान नहीं देंगे, पाइप वो गर्मनाइज का पाइप देंगे तो 10 बरस में भी जंग नहीं लगता है। स्टील का पाइप देते तो नहीं लगता। और बगल में अब मट्टी, ये हर काम को किए हैं सस्ता कैसे हो जाए कोरम, कम पैसा में काम हो जाए, बाकी जाने पंचायत। बगल में आपने जब बना था तो मट्टी काट के डाले थे, अभी भी गड्ढा, अभी मट्टी भरे नहीं है। उस समय भी आपके माध्यम से बताए थे जिस समय बन रहा था कि इनका ईटा हम तोड़ दिए थे अपने से, आराम से टूट रहा था। आप ही थे। हाँ। अब बगल में उस समय भी हम बोले थे कि भाई गड्ढा को भरवा दीजिएगा, यहाँ कोई आवेदन आवेगा उसके साथ छोटा बच्चा रहेगा, घुसा के डूब जाएगा, उसकी घटना घट जाएगा, तो उसके लिए भी सरकारें जिम्मेवार होगा। अब मज़ा मारे ही कि बगल से मट्टिए भर देना चाहे। अगर इनको मट्टी लाना है बाहर से, जब इनको एस्टिमेट में दिया गया है सारा कैरेज वगैरह, तो पंचायत सरकार भवन के बगल के मालिक जो ज़मीन है वो ज़मीन से गड्ढा थोड़े था, पैन किसको से खन लेंगे। ये जगह समतल था, इसमें मट्टी भरा के खेल बनेगा, इसमें पार्किंग रहेगा, और इसको अभी तक तालाब बनाया। उस दिन भी बोले थे कि हम सुधार देंगे, तो इसमें अभी तक मट्टी नहीं भरे हैं। तो क्या इसका हैंडओवर लेंगे आप लोग? नहीं, हम नहीं अभी लेंगे। हम बात किए हैं अभी जेई साहब से, हम बोले हैं कि जो भी मेरा कमी है उसको पूरा कर दीजिए, और नहीं तो रिटर्न में दीजिए कि आप हैंड ओवर लीजिए, हम 1 महीना में कर देंगे। नहीं तो भाई ये तो मामला बहुत आगे तक जाएगा, चूँकि पंचायत का धरोहर है, इसको हम इतना हल्के में नहीं लेंगे। इनसे मांग कि ये हमारा जो बिल्डिंग अंदर में क्रैक किया है उसको अभी लम्ब सुधार दें, जितना भी क्रैक है उसको कर दें। बाहर का जो पेंट हुआ है, अंदर का पेंट हुआ, अभी तक पपड़ी लग गया, अभी तक एक दिन भी इसमें कार्यक्रम नहीं हुआ, एक दिन भी कार्यालय नहीं चला।
दूसरी चीज़ है कि जो भी इसमें लाइन वगैरह का बात है तो ठीक है, अगर है कहना कि हमारा ये जिम्मेवारी नहीं है तो हम कर लेंगे। हमारा जो सरकार का गाइडलाइन है उसी को हम मांगते हैं। दूसरा चीज़ नहीं कहते हैं कि बात ज़बरदस्ती कर लीजिए। मैंने यहाँ पर बोला था कि एक झंडा तोलन होता है हर पंचायत सरकार भवन में, हर सरकारी काम विभाग भवन में रहता है, हर सरकारी जो भी कार्यालय है। उस दिन भी बोला था, अभी तक ये भी नहीं बना के दिए हैं। अब जाकर के 15 अगस्त में झंडा तो इसको हम बनाएंगे। तो इसको सुधार लें और पूरा सफाई कर दें, जैसे नया घर का गृह प्रवेश होता है, फिर चाबी दे दें हमको आपको। दे दें। हम इसको शौक से लेंगे, इसलिए कि हमारा पंचायत का बहुत कष्ट हो रहा है, ब्लॉक जाना पड़ता है। हम यहाँ कार्यालय चालू करना चाहते हैं।